शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारें सूरज की किरणों को भी रोक लेती थीं। हर कोने पर सोने के बने दीपस्तंभ, फर्श पर संगमरमर की चमक और दीवारों पर कीमती रत्नों से जड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। इस हवेली की राजकुमारी जैसी मालकिन थी रूपांजा। उम्र केवल 12 साल, लेकिन कपड़ों की अलमारी में 100 से भी ज्यादा रेशमी और सुनहरी पोशाकें। नाश्ते में हमेशा मिठाइयां, दोपहर में फलों की थालियां और रात में राजा महाराजाओं जैसी दावत। लेकिन रूपांजा के स्वभाव में मिठास नहीं थी। वह घमंडी थी, हुक्म चलाना उसकी आदत थी और किसी गरीब बच्चे को देखती तो नाक भौं सिकोड़ लेती। एक बार जब हवेली के बगीचे में गरीब बच्चों का झुंड खेलने आया, रूपांजा ने नौकरों से कहा, इन गंदे बच्चों को यहाँ से भगाओ, मेरी गुलाबों की खुशबू खराब हो जाएगी। बच्चे डरकर भाग गए। रूपांजा हंसते हंसते बोली, गरीब लोग बस परेशानी होते हैं। लेकिन हवेली के बुजुर्ग चौकीदार बाबा हरिदास यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बिटिया, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों में नहीं, उसके दिल में होती है। एक दिन तुम यह खुद समझोगी। रूपांजा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। हवेली में एक कमरा था जहाँ कोई नहीं जाता था। उसे रहस्यमयी कोठरी कहा जाता था। कहते हैं वहाँ एक पुराना आईना रखा है, सच का आईना। बाबा हरिदास ने कई बार बच्चों को यह किस्सा सुनाया था। यह आईना इंसान के कपड़े, रूप, रंग या दौलत नहीं दिखाता। यह तो आत्मा का असली चेहरा दिखाता है। जो जैसा है आईने में वैसा ही दिखता है। रूपांजा को यह सब दंत कथा लगता था। उसने सोचा, अगर सचमुच ऐसा आईना है तो मैं जरूर देखना चाहती हूँ। आखिर मेरी आत्मा सबसे सुंदर होगी, क्योंकि मैं सबसे अमीर हूँ। एक रात वह चुपके से उस कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल धूल से ढका आईना खड़ा था। रूपांजा ने धूल पोंछी और उसमें झांका, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। आईने में उसका चेहरा सुंदर नहीं, बल्कि कठोर और घमंडी दिख रहा था। आंखें लालच से भरी हुई, होंठ व्यंग्य से टेढ़े और चारों ओर अंधेरा। नहीं, ये झूठ है, मैं तो खूबसूरत हूँ, सब लोग कहते हैं। सच को छिपाया नहीं जा सकता। रूपांजा डरकर कमरे से भाग गई। अगले दिन हवेली के बाहर से गुजरते हुए रूपांजा की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़े पहने थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। दीदी, क्या आप एक खिलौना खरीद लेंगी? इससे मुझे रोटी मिल जाएगी। तुम जैसी गंदी बच्ची के खिलौने में क्यों खरीदूं? लड़की चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, ठीक है दीदी, लेकिन अगर खिलौना नहीं चाहिए तो दुआ दे दीजिए। दुआ भी भूख कम कर देती है। रूपांजा कुछ क्षण के लिए रुक गई। उसके दिल में जैसे हलचल सी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गौरी। दीदी, अमीरी कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। ये शब्द रूपांजा के कानों में गूंजने लगे। रात को रूपांजा फिर से उस रहस्यमयी कोठरी में गई। इस बार आईने में उसने खुद को देखा तो अजीब बदलाव था। आईने में उसका चेहरा कुछ नरम पड़ा था, लेकिन अभी भी स्वार्थ और घमंड की छाया थी। फिर अचानक उसी आईने में गौरी की परछाई उभर आई। गौरी की आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर सादगी और चारों ओर उजाला। सच का आईना केवल रूप नहीं दिखाता, यह आत्मा का संतुलन दिखाता है। जब कोई सच्चा और ईमानदार होता है, उसकी आत्मा रोशनी जैसी झलकती है। रूपांजा को पहली बार समझ आया कि असली सुंदरता कहाँ है। अगले दिन रूपांजा ने गौरी को खोजा। वह झोपड़ी के पास बैठी मिट्टी के खिलौने बना रही थी। गौरी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? गौरी हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह अमीर लड़की शायद मजाक कर रही है, लेकिन रूपांजा की आंखों में सच्चाई थी। दोस्ती बराबरी से होती है दीदी। अगर आप मुझे अपनी बराबरी मानती हैं, तो मैं हाँ कहती हूँ। रूपांजा ने पहली बार अपने दिल में एक नई खुशी महसूस की। उसने गौरी को हवेली में बुलाया, खिलौनों की दुकान लगाने में मदद की और नौकरों से कहा कि अब किसी गरीब बच्चे को बाहर न भगाया जाए। धीरे धीरे रूपांजा बदलने लगी। कुछ हफ्तों बाद वह फिर से उस रहस्यमयी कमरे में गई। आईने में उसने खुद को देखा। इस बार चेहरा कोमल था, आंखों में दया और होंठों पर हल्की मुस्कान। आईने में अब अंधेरा नहीं, बल्कि उजली किरणें फैली हुई थीं। सच का आईना धोखा नहीं देता, अमीरी गरीबी का फर्क नहीं मानता। जो दिल से सच्चा है वही सबसे सुंदर है। रूपांजा ने खुशी से आंसू बहाए। उसने समझ लिया कि दौलत केवल बाहरी चीज है, असली धन तो ईमानदारी, दया और दोस्ती में है। रूपांजा और गौरी की दोस्ती पूरे शहर में मिसाल बन गई। हवेली अब गरीब बच्चों के लिए भी खुली थी। वहाँ खिलौनों की दुकान, किताबों का कोना और खाने का इंतजाम होता। पहले हवेली सोने चांदी से चमकती थी, अब ये बच्चों की हंसी और सच्चाई से जगमगाती है। असली सुंदरता कपड़ों या गहनों में नहीं, दिल की सच्चाई में है।
अगर आपका दिल साफ है तो आईना भी मुस्कुराएगा। कहानी की सीख बच्चे, यह याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है। अमीर होना बुरा नहीं, लेकिन अगर दिल गरीब हो तो सारी अमीरी बेकार है, और अगर दिल सच्चा और दयालु हो तो सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है।